डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक मज़ेदार सी एक्टिविटी करने लगे हैं और वो एक्टिविटी क्या है? एक छोटी सी स्टोरी है। वो आपके सामने स्क्रीन पे आप के आ जाएगी और उसमें टेंसेस को यूज़ करना है, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। वर्ब सारे के सारे डेफिनेटली जो हैं वो आपने वर्ब को ही चेंज करना है, बाकी सारी स्टोरी गिवन है। और स्टोरी थोड़ी सी आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक आदमी है जो हर रोज़ ऑफिस आता है, एक दूसरी जगह से, एक शहर से, छोटे शहर से, लाहौर मसलन आता है। और फिर वो बता रहा है कि कैसे वो कल गाड़ी चला रहा था तो उसे एक कुत्ता नज़र आया। कुत्ते आपको पता है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और यूं समझिए कि कुत्ते ने उसकी गाड़ी को रुकवा लिया। वो रुका, उसने सोचा कि अब मैं, कुत्ते को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुत्ता जो है ना वो भौंकने लग गया और ये फिर गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी के आगे आगे चलने लग पड़ा। और आगे गए तो देखा कि कोई दो लड़कियां थी बेचारी, जो जिनका वो शायद डॉग था, और वो इस जो स्पीकर है इस स्टोरी का, उसको बताना चाह रहा था कि इनको ब्लीड कर रही है, इनको किसी हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाओ। और वो फिर फ़ोन करता है इमरजेंसी सर्विसेज को, और यूं ये कहानी ख़त्म हो जाती है। सो एक डॉग की इंटेलिजेंस और लव, उसकी जहानत और मोहब्बत, ये दोनों चीज़ें स्टोरी में आपको नज़र आएंगी। आपने क्या करना है कि स्टोरी को देखना है, यानी वर्ब्स को चेंज करना है। या सिंपल पास्ट लगेगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस, चॉइस आपकी है। आपने चूज़ करके जो सही वाला है वो यूज़ करना है फॉर्मेट वर्ब का। नेगेटिव भी हो जाएगा बीच में, और कुछ होंगे जनरली जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही हैं। फिर इसके अलावा जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जब आप ये करें तो वर्ब की फॉर्म्स को नोट, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है वो आप पहले खुद चूज़ कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा रुक रुक के एक एक सेंटेंस के साथ बताता जाऊंगा कि कौन सी करेक्ट फॉर्म है और क्यों हम उस जगह पे वो करेक्ट फॉर्म लगा रहे हैं, दूसरी क्यों नहीं लगा सकते। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस स्टोरी के अंदर कैसे आपने वर्ब को चूज़ किया, सही किया कि नहीं। मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन पहले हम कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं। वर्ब मैंने आपको बताया ब्रैकेट्स के अंदर आपको नज़र आएंगे। कहानी का टाइटल है डॉग ऑन द रोड। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एवरी डे अहमद travels to Lahore. Yesterday he drive his car when he see a dog in the middle of the road. इसमें दो वर्ब हैं, ड्राइव और सी। कैसे यूज करेंगे? ड्रोव लगाएंगे सिंपल, या वॉज ड्राइविंग, और दूसरा सी लगाएंगे या वॉज सीइंग। चूज कीजिए क्विकली। ठीक चूज किया है, मैं बताता हूं, आपको पता चल जाएगा आपने ठीक यूज किया कि नहीं। Yesterday he was driving, यहां पे आएगा he was driving। यहां पे करेक्ट फॉर्म क्या है? was driving। He was driving his car when he saw a dog in the middle of the road। दूसरे में saw लगेगा। आगे पढ़ते हैं। The dog watched the car closely when it appeared। The dog watched the car when it appeared। दोनों completed action है। The dog washed the car when it appeared। दोनों में सिंपल पास्ट फॉर्म जो है वो यूज की जाएगी। इससे आगे, अहमद स्टॉप एंड गेट आउट ऑफ हिज कार केयरफुली। अहमद स्टॉप क्या होगा? अहमद स्टॉप्ड एंड गॉट आउट ऑफ हिज कार केयरफुली। दोनों सिंपल पास्ट। से आगे, एज ही गेट आउट द डॉग रन अवे फ्रॉम हिम। एज ही गेट आउट नहीं, एज ही गॉट आउट द डॉग रैन अवे फ्रॉम हिम। इससे आगे पढ़ते हैं। अहमद गो बैक टू हिज कार एंड ओपन द फ्रंट डोर। अहमद गो बैक तो नहीं हो सकता, क्या होगा? पास्ट सिंपल। अहमद वेंट बैक टू हिज कार एंड ओपन द फ्रंट डोर। ओपनड, ये भी सिंपल पास्ट, द फ्रंट डोर। से आगे, while he get in the car, the dog approached it again। While he was, क्या होगा? continuous form। While he was getting in the car, the dog approached him। और the dog approached it again, यानी कार के दोबारा करीब आ गया। approached it again।
पहले में क्या आया? He was getting into the car. Next, and sit down in the middle of the road. And sit down. Past में क्या होगा? And sat down in the middle of the road. से आगे, Ahmed start the engine, but the dog not move. Ahmed started the engine, but the dog did not move. But the dog did not move. Let's go on. Ahmed jump out of the car and shout at the dog. क्या लगेगा? Jump और shout की कौन सी form? True. Right. Simple past. Ahmed jumped out of the car and shouted at the dog. पहले यानी वो पास भी नहीं आया, पास गए तो आगे चल पड़ा है। तो अहमद हैरान है कि भाई मैं फिर मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गया। सो ही जंप्ड आउट ऑफ द कार एंड शाउटेड एट द डॉग। गुस्से में द डॉग बार्क्ड एट हिम एंड स्टार्ट टू रन। ये मैंने आपके लिए आसानी कर दी सिंपल पास्ट में। द डॉग बार्क्ड एट हिम एंड स्टार्टेड रनिंग। भौंका उस पर और भागना शुरू कर दिया। अब अहमद को कुछ एहसास हुआ होगा कि यार क्या मसला है। लेट्स सी क्या होता है। अहमद फॉलो द डॉग व्हाइल इट रन इन फ्रंट ऑफ हिम। कंप्लीटेड एक्शन कौन सा है? फॉलोड। सो अहमद फॉलोड द डॉग व्हाइल इट वाज रनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट, सडनली ही सी, क्या लिखा हुआ है? ही सी टू गर्ल्स लाइंग ऑन द ग्रास। सिंगल स्टेटमेंट है, पास्ट का एक कंप्लीटेड एक्शन है। सडनली ही सॉ two girls lying on the grass. They bleed. They were bleeding. They were bleeding. Ahmed take out his mobile phone and make an emergency call. Ahmed took out his mobile phone and made an emergency call. As he tried to call the emergency, he noticed that there was no signal. अब इसमें क्या लगाएंगे? Let's have a look at it again. As he tried to call, simply, as he tried to call, he noticed that there was no signal. Signal नहीं था। अब उसको पता चल गया, लड़कियां जो हैं वो जख्मी हैं, 2 लड़कियां, और डॉग ने आके उसको समझाया। उसको पता चल गया, वो इमरजेंसी को कॉल करना चाहता है लेकिन सिग्नल कोई नहीं है। तो फिर वो डॉग से मुखातिब होकर क्या कहता है? कहानी इस पे ख़त्म हो जाती है। लेट्स लुक एट दैट। ओके डॉगी, सेड अहमद। से अहमद नहीं, ओके डॉगी, सेड अहमद। वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल? अब उसे पता नहीं है ना, तो वो बस ऐसे ही कुत्ते ने कौन सा जवाब देने हैं, लेकिन दैट्स हाउ अ स्टोरी गोज। स्टोरी में तो कुछ भी हो सकता है, लिहाजा that's how it ended, and he is now going to take the girls to the hospital. Dear students, इसमें आपने देखा कि हमने दोनों टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत थी वो लगाए और एक कहानी को कंप्लीट किया।